बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आगाज़ जो है वो अल्लाह ताला के पाक नाम से करते हैं, जो इस कायनात का खालिक व मालिक है, और लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। टुडे आवर टॉपिक इज़ एप्लीकेशन राइटिंग। तो स्टूडेंट, आज हम जो है एप्लीकेशन राइटिंग का क्वेश्चन जो है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन जो है ये 10 मार्क्स का होता है, और इस क्वेश्चन में चॉइस होती है कि आप एप्लीकेशन राइटिंग कर लें या फिर लेटर राइटिंग की जो है वो चॉइस होती है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो एप्लीकेशन राइटिंग का क्वेश्चन जो है उसको अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि ये कुछ आसान होता है एज़ कम्पेयर टू लेटर राइटिंग। लेकिन देखने में ये आया है कि ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट जितना इसको आसान समझते हैं, लेकिन जब वो इसको सॉल्व करते हैं तो वो रिक्वायर्ड मार्क्स जो है वो नहीं ले पाते। जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उतने मार्क्स उनको नहीं मिलते। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनका बच्चे जो है वो ख्याल नहीं करते, हालांकि वो एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से याद करके लिख लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से मार्क्स जो है वो कम होते हैं। उसमें पंक्चुएशन के हवाले से जो है कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और प्रेजेंटेशन के हवाले से कुछ चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर का जो है वो आगाज़ करते हैं। है हम एप्लीकेशन राइटिंग जो है आज उसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के पेपर में जो है ये 10 मार्क्स का स्टूडेंट्स क्वेश्चन होता है, और इसमें आपको चॉइस दी जाती है कि आप चाहे तो एप्लीकेशन राइटिंग कर लें, या इसमें ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन होता है लेटर राइटिंग का। यानी आप एप्लीकेशन राइटिंग यानी किसी प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिख सकते हैं, या लेटर राइटिंग भी आप कर सकते हैं, तो आपको चॉइस होती है। तो आज हम जो है एप्लीकेशन राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लेटर राइटिंग जो है वो कैसे होती है। तो स्टूडेंट, एप्लीकेशन राइटिंग का जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स का होता है, बट इफ़ यू राइट गुड देन यू कैन ईजीली गेट 8 और 9 मार्क्स आउट ऑफ 10। तो अगर आप अच्छा लिखते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ इसमें से 8 से 9 नंबर ले सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं हाउ वी शुड डू दिस क्वेश्चन। ये एक जनरल स्केच मैंने आपके सामने दिया है कि जो एप्लीकेशन है उसके पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही उसके नंबर होते हैं। ये देखें, ये जो है एप्लीकेशन लिखने का एक स्टाइल है। ये आपके सामने मैंने एक स्केच दिया है जिसमें सबसे पहले जो है हेडिंग होती है, फिर इनसाइड एड्रेस होता है, फिर सैल्यूटेशन है, फिर बॉडी ऑफ एप्लीकेशन है, उसके बाद इसकी हम क्लोजिंग करते हैं सिग्नेचर, और उसके बाद डेट लिखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हमने हेडिंग को कैसे लिखना है, देन हाउ वी शुड राइट द इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन एंड बॉडी ऑफ एप्लीकेशन, देन क्लोजिंग एंड डेट। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके सामने एक स्केच है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हेडिंग जो है उसको हमने कैसे लिखना है। आपको जितनी भी एप्लीकेशंस जो है वो इस फर्स्ट ईयर लेवल पे आती हैं, ऑल दीज एप्लीकेशंस आर एड्रेस्ड टू द प्रिंसिपल।
यानी आपने कॉलेज के प्रिंसिपल को ही एप्लीकेशन लिखनी होती है, इसके अलावा आपको एप्लीकेशन नहीं आती। और ये फॉर्मल जो है आपका वे होता है लिखने का। तो इसमें सबसे पहले जो है आप लिखते हैं, सपोज करते हैं आपको ये एक एप्लीकेशन आ गई है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर सिक लीव। तो आप सबसे पहले लिखेंगे उस, ये एक पेज है, तो आप पेज के लेफ्ट साइड पे सबसे पहले लिखेंगे द प्रिंसिपल, उसके नीचे आप लिखेंगे GOVT, दैट इज स्टैंड फॉर गवर्नमेंट, और उसके बाद कॉलेज लिखेंगे। उसके नीचे वाली लाइन पे आप लिख देंगे ABC, दिस इज कॉल्ड हेडिंग। तो ये हेडिंग कहलाती है। अगर आप इस तरीके से ये लिखेंगे देन यू विल गेट 1 मार्क। तो स्टूडेंट इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। इसमें आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है? नंबर 1 आप देखें तो जब आपने द प्रिंसिपल लिखा तो द में T कैपिटल और प्रिंसिपल का P कैपिटल होगा, और उसके बाद कॉमा आप लगाएंगे। उसके नीचे आप गवर्नमेंट लिखेंगे, यानी गवर्नमेंट का शॉर्ट फॉर्म GOVT, और फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद कॉलेज का C कैपिटल और बाद में कॉमा लगा देंगे। नीचे हम अपने किसी भी सिटी को मेंशन नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे ABC सिटी लिख देंगे। यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप अपने इदारे का नाम नहीं लिखेंगे। सपोज अगर आप पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप पंजाब कॉलेज साहिवाल मेंशन नहीं करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज एक जनरल वर्ड है। बोर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी अपने इदारे का नेम या अपना नेम मेंशन नहीं कर सकते। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको इसका 1 नंबर। देयर इज ए सेकंड पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन, दैट इज सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। तो अब हमने जो है इसकी सैल्यूटेशन को लिखना है। सैल्यूटेशन से मुराद ये होती है कि आप जो है एप्लीकेशन जिसको लिखने जा रहे हैं, सपोज अगर प्रिंसिपल फीमेल है तो आप मैडम लिख देते हैं, अगर वो मेल पर्सन है तो आप सर लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट उससे पहले एक लाइन मैंने ऊपर जो है सब्जेक्ट की लिखी है, तो आपने जो है ये इसकी रिक्वायरमेंट तो नहीं होती फर्स्ट ईयर लेवल पे, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो इसका अच्छा इंप्रेशन होता है। इसका नंबर नहीं होगा, लेकिन आप एक हेडिंग सब्जेक्ट की अगर बना दे, यानी आप सब्जेक्ट लिख के आगे जो आप एप्लीकेशन आपने लिखनी है, सपोज हम एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, तो आप इस तरीके से जो है जो आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं आप उसको अंडरलाइन करके लिख देंगे। उसके बाद आपने जो है वो लिखना है उसी स्ट्रक्चर में, उसी के पैरेलल, यानी द प्रिंसिपल के बिल्कुल पैरेलल आपने नीचे सर लिखना है, और उसके बाद आपने कॉमा लगा देना है। इसको हम ग्रीटिंग कहते हैं या सैल्यूटेशन। तो आप जब इस तरीके से लिखेंगे तो इसका आपको 1 मार्क जो है वो मिलेगा। इसमें जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, सर का S कैपिटल होगा और उसके बाद कॉमा होगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपने वर्ड डियर सर यूज़ नहीं करना है, बिकॉज इट्स ए फॉर्मल वे ऑफ राइटिंग। एप्लीकेशन जो है ये एक फॉर्मल होती है, इनफॉर्मल नहीं होती। तो यहाँ पे आप डियर का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप चाहें तो आप रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम जो है आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट हमारा हेडिंग का था और ये सैल्यूटेशन का, तो आपको इसका 1 मार्क जो है वो इसका मिलेगा। हम अब द बॉडी ऑफ एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन की जो बॉडी है ये आपके सामने एक स्केच है। तो इसमें आप देखें कि हमने द प्रिंसिपल लिख दिया, उसके बाद जो है हमने जो है गवर्नमेंट कॉलेज लिख दिया, सब्जेक्ट लाइन को लिख दिया, फिर हमने सर लिख दिया। उसके बाद अब हमने अपने मैटर को, यानी जो आप एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं उसको आपने डिफ़ाइन करना है। तो आपने यहाँ पे पैराग्राफ की शक्ल में एप्लीकेशन की बॉडी को मेंशन करना है। बॉडी के जो है वो 6 मार्क्स होते हैं। बॉडी में आपने लिखना क्या है, आपने जो है अपनी जो आप लीव अप्लाई कर रहे हैं उसकी रीज़न देनी है और आपने अप्लाई करना है कि आप कितनी लीव चाह रहे हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली स्टेटेड दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर इन योर कॉलेज. I have been suffering from high fever for the last 2 days. The doctor has advised me to take complete bed rest.
He has also advised me not to work hard. Kindly grant me leave for 16th to 23rd March 2020. The medical certificate issued by the doctor is attached. Along with the application, I shall be very thankful to you. तो ये आपकी बॉडी ऑफ एप्लीकेशन है. इसके आपको 6 मार्क्स जो है इसके कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन आप इसमें से 5 और 4 जो है इसमें से आपको मिलेंगे. और ये आपका जो है हेडिंग के बाद उसके बाद सैल्यूटेशन और आपका थर्ड पार्ट जो है वो बॉडी का जो है कंप्लीट हो गया. इसको हम बॉडी ऑफ एप्लीकेशन भी कहते हैं. इसके बाद जो है अब हम डिस्कस करेंगे इसकी. इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू क्लोज द एप्लीकेशन. नाउ स्टूडेंट वी हैव टू क्लोज द एप्लीकेशन. तो यहाँ पे आपने जो है अब आपने पेज के जो राइट साइड है वहाँ पे आपने जो है इस तरीके से आपने लिखना है योर्स ओबीडियंटली और उसके नीचे आपने लिखना है एक्स वाई एंड जी और ब्रैकेट में आपने नेम लिख देना है. सो कीप इन माइंड कि जब आपने योर्स लिखना है तो उसका वाई कैपिटल होगा, उसके बाद जो है ओबीडियंटली का ओ स्मॉल लेटर में होगा और उसके बाद कॉमा लगाना है. एक चीज़ का आपने और ख्याल रखना है कि अक्सर स्टूडेंट जो है वो योर्स में जो है अपॉस्ट्रॉफी कॉमा लगा के जो है वो योर्स लिखते हैं, वो रॉन्ग है. आपने जो है एस को साथ मिला के ऐसे ही लिखना है. इसके बाद जो है आपने एक्स वाई जी नीचे लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हम अपना नेम मेंशन नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू बोर्ड रूल, तो हम जो है वहाँ पे एक्स वाई जी लिखते हैं. देन वी हैव टू पुट द डेट. तो डेट में आपने जो है मैं ये आपके सामने डेट लिखी हुई है. आपने सपोज करते हैं मार्च लिखा 16, उसके बाद कॉमा, फिर 2020, उसके बाद डॉट. तो ये डेट का फॉर्मेट है. तो स्टूडेंट्स अगर आप इस तरीके से जो है क्लोजिंग करते हैं उसके बाद डेट लिखते हैं, देन यू कैन ईजिली गेट 1 मार्क ऑफ द क्लोजिंग एंड 1 मार्क ऑफ डेट. तो इस तरीके से जो है आपका ये एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है ये कंप्लीट हुआ. तो आप अगर इन रूल्स को फॉलो करते हुए पंक्चुएशन का ख्याल रखते हुए इस तरीके से आप जो है एप्लीकेशन लिखते हैं विद गुड प्रेजेंटेशन, देन यू कैन ईजिली गेट 8 और 9 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन. तो आप इसमें से 8 नंबर ले सकते हैं. कुछ बच्चे जो है वो लेटर का क्वेश्चन करते हैं, लेकिन लेटर में ये होता है कि यहाँ पे आपने जो है 1.5 पेज जो है वो लिखना है और लेटर में आपने 2.5 पेज और समटाइम 3 पेजेस तक भी आप लिखते हैं. तो इसलिए वहाँ पे आपने ज़्यादा लिखना होता है. स्टूडेंट्स जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एप्लीकेशन राइटिंग को ही प्रेफर करते हैं और इसमें भी नंबर तकरीबन लेटर जितने ही आते हैं. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है इन देर आर सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस रिगार्डिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने बोर्ड में कितनी एप्लीकेशंस करनी है और वो कौन कौन सी करनी है. ये टोटल 9 एप्लीकेशंस हैं जो आपने बोर्ड में करनी है और इन 9 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन मस्ट आ जाती है. इसमें नंबर 1 पे जो है ये स्टेटमेंट आपको इसी तरीके से आएगी. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर रीएडमिशन. कि आपने फर्स्ट एप्लीकेशन जो याद करनी है वो रीएडमिशन किया है अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को. देन एप्लीकेशन फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट कि आपने जो है करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो कॉलेज से लेना है. देन थर्ड एप्लीकेशन जो है वो है फॉर रिमिशन ऑफ फाइन कि आपको फ़ाइन हुआ है और आप उसके रिमिशन के लिए आप अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिखते हैं. देन नेक्स्ट इज़ फॉर लॉन्ग लीव. लॉन्ग लीव में जो है सिक लीव भी हो सकती है, ब्रदर्स मैरिज के लिए भी हो सकती है, सिस्टर्स मैरिज के लिए भी हो सकती है, आपने जो है फॉरेन जा रहे हैं उसके लिए भी आप लिख सकते हैं. यू आर गोइंग टू परफॉर्म उम्रा तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या इस तरह कोई और भी आपकी रीज़न हो सकती है. देन फॉर सिक लीव आप सिक लीव की एप्लीकेशन याद करेंगे. आफ्टर दिस रिफंड ऑफ लाइब्रेरी और हॉस्टल सिक्योरिटी
एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने जो है वो सिक्योरिटी जमा करवाई है, वो लाइब्रेरी की हो सकती है, हॉस्टल की भी हो सकती है, तो उसके रिफंड के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं। देन फ़ी कंसेशन और फाइनेंशियल हेल्प, कि आप जो है आप अफोर्ड नहीं करते तो आप किसी माली इमदाद के लिए या फीस में कंसेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, कि आपने जो सब्जेक्ट रखे हैं वो अब आप उनको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एप्लीकेशन लिखते हैं। एंड द लास्ट वन फॉर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, कि आप जो है कॉलेज से माइग्रेट कर रहे हैं, आपके फादर की ट्रांसफ़र हो गई है या कोई भी रीज़न हो सकती है, आप दूसरे सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं या आप किसी और कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट इन 9 की 9 एप्लीकेशन में आप देखें तो ये सारी की सारी जो है ये डायरेक्टली एड्रेस टू द प्रिंसिपल है, यानी कि प्रिंसिपल के नाम ही है। अगर आप ये 9 एप्लीकेशन कर लेते हैं तो आई होप कि इसमें से एक एप्लीकेशन जो है वो बोर्ड के पेपर में मस्ट आ जाती है, क्योंकि लास्ट जो हमने 5 इयर्स के पेपर देखे हैं उनमें से देखें तो इनमें से कोई ना कोई एक एप्लीकेशन वो आ जाती है। इसके बाद इसमें चॉइस भी होती है लेटर की, आप लेटर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये 9 एप्लीकेशंस कर लेते हैं तो आपको लेटर्स करने की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत मैटर करती है मार्क्स गेनिंग में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो याद तो करते हैं लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती, जिस वजह से उनके नंबर्स अच्छे नहीं आते। ये मैंने आपके सामने जो है एक एग्जांपल रखी है। ये बेसिकली कोई इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है। आप देखें तो इसमें जो है कुछ चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया। जैसे मैंने कहा था डियर सर ने लिखना, इसने डियर सर लिख दिया है। इसके बाद आप देखें तो स्पेसिंग जो है प्रॉपर वो भी नहीं दी गई, और इस तरीके से जो है राइटिंग भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो ये एक जो है बैड जो है इम्प्रेशन पड़ रहा है इस एप्लीकेशन का। तो आपको यही बताना है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि अच्छी एप्लीकेशन जो है वो कौन सी होती है। तो ये इसकी नेक्स्ट पेज को भी हम देखते हैं। ये देखें आपके सामने है। तो अगर आप ऐसी एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपको जो है 3 या 4 नंबर मिलेंगे। तो आप इससे ज़्यादा नंबर ऐसी एप्लीकेशन के नहीं ले सकते। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप जो है अच्छी प्रेजेंटेशन दें। नाउ वी विल सी गुड प्रेजेंटेशन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है देखते हैं कि अच्छी प्रेजेंटेशन आप कैसे कर सकते हैं। सो देयर इज़ एग्जांपल ऑफ गुड प्रेजेंटेशन। तो ये आपके सामने मैंने एक पेपर रखा है जो कि बोर्ड का पेपर है। तो इसमें आप देखें तो ये प्रेजेंटेशन एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस प्रेजेंटेशन इज़ ए गुड प्रेजेंटेशन। इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ठीक है। इसमें आप देखें उसने मार्कर का यूज़ किया है, यहाँ पे इसको स्पेस देनी चाहिए थी वो उसने नहीं दी, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो राइटिंग और चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। इसके नेक्स्ट पेज तो ये देखें इस तरीके से जो है प्रॉपरली मार्कर के साथ उसको जो है क्लोज़ किया हुआ है, उसकी डेट भी लिखी हुई है और राइटिंग भी अच्छी है। तो इसमें जो है आप 8 और 9 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पे भी इस एप्लीकेशन में भी 1-2 चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देखें तो इसके राइट साइड पे जो है वो प्रॉपर अगर ये मार्जिन लाइन लगा दी जाती तो ये और अच्छी हो सकती थी। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कुछ जगह पे आई के बाद यहाँ पे भी जो है वो स्पेस है, तो ये नहीं होनी चाहिए। इससे अच्छी प्रेजेंटेशन भी बच्चों की होती है और आप खुद भी इससे अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो है वो ऐसी तो हो। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल थी अच्छी प्रेजेंटेशन की। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो है अब याद रहेगा और आप इसको फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट एक और जो है ये एप्लीकेशन ने जो बोर्ड के पेपर की है किसी स्टूडेंट की, तो आप ये प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। इसमें उसने पहली प्रेजेंटेशन से काफ़ी बेहतर लिखा हुआ है। अब देखें तो द प्रिंसिपल और इसी तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज कॉमा लगा हुआ है। इसमें सब्जेक्ट लाइन भी इसने मेंशन की है। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, और इस तरीके से जो है इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इसके नेक्स्ट पेज को भी देख लेते हैं। आप देखें तो इसने जो है वो मार्कर का यूज़ किया हुआ है। उसके बाद योर्स ओबीडिएंटली जो है उसके में भी रूल्स को फॉलो किया हुआ है। इसी तरीके से डेट और इसके 8 मार्क्स जो है इसको अवार्ड किए गए हैं।
तो ये आपके सामने जो एक एग्जांपल थी, इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो गाइडलाइन मिल गई होगी कि आपने एप्लीकेशन को कैसे लिखना है। So dear students, in today's lecture we have discussed about the reference to context and explanation question. After this we have discussed about the application writing and we have discussed about the main points of the application writing. आई होप कि आप सब लोगों ने जो है आज के लेक्चर को बड़े गौर से सुना होगा। तो इस दुआ के साथ जो है आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला जो है हमारे गुनाहों को माफ़ करे और अल्लाह ताला जो है हमारी हिफाजत करे और अल्लाह ताला हम पे अपना फजल और करम करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना चाहिए और वो हमें इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।